नहीं, हमने एक कथा सुनी थी। राजा के बेटे बड़े उदंड थे, पढ़ते ही नहीं थे। बड़े बड़े ट्यूशन टीचर आए, मास्टर आए, किसी की धोती खोल देते, किसी के चेयर के टांग तोड़ देते। पानी मांगता तो मिर्ची डाल के दे देते, बेचारा भाग जाता, टिकता ही नहीं। खानदानी लड़के थे सब। तो एक आया, कहा हम तो पढ़ा देंगे। बोला अच्छा। तो आते के साथ कहा बच्चों, तुम्हारे बाप से मैंने पैसा ले लिया है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, पढ़ाना नहीं है, चलो खेलते हैं। बच्चे बड़े खुश हो गए। बोला वाह, हमारे मन के लायक टीचर मिल गया ये तो, हम भी तो यही चाहते हैं। महाराज वो टीचर लेके चला गया, आम के बागीचे में खेलता, आनंद करता। अंत में टीचर ने कहा बच्चों ऐसा करो, कितनी प्यारी आम लगी है, गिराओ इसको। डंडे चलाते, पत्थर चलाते, आम गिरता। गुरुजी ने कहा आनंद नहीं आ रहा है। अब तीनों में जीता कौन ये पता ही नहीं चल रहा है। किसने कितने आम गिराए, कौन कितना बहादुर है ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो कैसे होगा? बोला एक डंडा मारो, गिराओ, दूसरा उठाओ और तीसरा गिन के रखते जाओ किसके नाम से कितना हुआ। फिर तुम डंडा चलाओ, वो उठाए, वो गिने। 10-5 मिनट तो किए। 5-10 मिनट के बाद जो सबसे छोटा वाला था उसने कहा अरे भैया भैया, ये तो ऐसे ही कल के हमें गिनती सिखा देगा, पढ़ा रहा है ये। और फिर तो धोती खोल के मास्टर की जो लुटिया गोल करी। मास्टर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आवेंगे तो तेरे खानदान को नहीं पढ़ा पावेंगे महाराज, ये बने बनाए आए हुए, ये कहाँ से आए, कौन पढ़ावेगा इनको बताओ। तो जीवन में ऐसी वृत्ति भी हमारे भीतर होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने कानों को भौतिक रूप से तो खोल कर रखता है, परंतु प्रज्ञा की दृष्टि से बंद करके रखता है। कान कुछ नहीं सुनता। आपने जीवन में देखा है कि आपका मन उड़ा हुआ हो, बहुत भयंकर कहीं मन उड़ा हुआ हो, और आपके सामने ही कोई कुछ बात कर रहा है, आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ता। और बाद में पूछेगा भाई साहब अभी मैंने 10 रुपया बोला था ना। अरे बोला भैया हम तो अपने 50 में खोए हुए थे, हमें कहाँ कुछ सुनाई पड़ा, हमारा मन कहीं और था। कान खुले थे पर मन नहीं था, इसलिए कान अपना काम नहीं कर पाए, बेकार हो गए। बटन की तरह 2 आंखें ऐसी खुली थी, ऐसे। और आजकल तो ऐसे वाले बहुत लोग हैं, तुम देखते ही हो। आपको सुनाई पड़ रही मेरी आवाज अच्छे से? कोई वर्ड मिस नहीं हो रहा है? ओके, गुड गुड। हमें लग रहा है थोड़ा हाउंड ज्यादा है, अगर बेस पे थोड़ा सा ले आइए तो मुझे भी सुनाई पड़ेगी। ऐसी आंखें करके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। सामने से मैया गुजर गई, पापा गुजर गए, भैया गुजर गए, लोग गुजर गए। मैया आके पूछी अरे तेरे पापा इधर गए, देखी क्या? बोले हाँ। आंखें तो खुली थी पर सेंस नहीं था, सेंस कहीं और था। इसलिए खुली आंखों में भी वो कहती है मैंने नहीं देखा। अरे तो बोला तू क्या अंधी है, तेने तो आंख खोल रखी थी, मैं सोच कुछ और रही थी। आंखें खुली थी, सोच कुछ और रहे थे। सामने से जो गुजर रहा था वो तुम्हारी स्मृति में नहीं आया, डिलीट हो गई मेमोरी। या यूं कहो कि रिसीव भी नहीं किया, दरवाजे बंद थे।
रेटिना का विज्ञान जानते हो ना, आंखों का रिफ्लेक्शन। तो केवल आंखों के साथ ये नहीं है, तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब के साथ भी यही है मामला। ये हैं भी और नहीं भी है। इसलिए एकादशी व्रत इसलिए करते हैं कि 10 इंद्रियां और एक मन उस दिन पूर्णतः एक नंद नंदन में लगा रहे। एकादशी का अर्थ जानते हो? एकादशी का अर्थ तो हम वही पूड़ी, केला, दूध, रबड़ी जम के खाओ, व्रत में भरत करो। एकादशी का अर्थ है कि एक दिन ऐसा जीवन में हो, 15 दिन में एक दिन, महीने में 2 दिन, जिस दिन 10 की 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, ये वो पढ़ लेना 10 क्या है। इन्हीं दसों की पूर्ति करने में अपूर्ण होके इस संसार से तुम विदा हो गए, तुम्हारे दादाजी हो गए, परदादा हो गए, तुम भी हो जाओगे। तो 10 इंद्रियां और एक मन उन 24 घंटों में किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित रहे, उसको एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी और कुछ नहीं है। इधर उधर ये सब मत सुन लेना, ये थे, वहां से जन्म हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, ठीक है, वो पौराणिक चीजें हैं, पढ़ लो। पर तुम्हारे जीवन में जो एकादशी काम आएगी, जिस वैज्ञानिकता की तुम बात करते हो, मैं साइंटिफिक हूं, चारों तरफ यही उद्घोष है, तो साइंस यही है कि इन 15 दिनों में एक दिन ये सारी इंद्रियां और तुम्हारा मन केवल और केवल उस विराट स्रोत जहां से ये पूरा ब्रह्मांड निःसृत है, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं। ऐसे 50,000 पृथ्वियों के बारे में वैज्ञानिक जानते हैं, पहुंच नहीं पाए, अलग बात है। मोर देन 50,000 ग्रह जहां जीव होने के अनुमान वैज्ञानिकों ने आज के 40 साल पहले लगा लिए। कोई तुम अकेले नहीं हो पृथ्वी पर, 50,000 से ज्यादा ऐसी जगह, इस पूरे कितने पूरे यूनिवर्स में, और एक यूनिवर्स भी तो एक नहीं है, नाम है यूनिवर्स पर वो भी एक नहीं है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं, एक एक ब्रह्मांड एक एक रोम में लटका हुआ है। तो एकादशी के व्रत के दिन क्या करना? आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे मस्ती में, सीधी बात है भैया। एक दिन बस्ती मतलब तुम्हारे विचारों की बस्ती, ये कोई बस्ती नहीं, श्यामनगर की बस्ती नहीं। इसमें तो आग लगे तो दौड़ना, बुझाना अपना घर है, लेकिन तुम्हारी जो विचारों की बस्ती, ये जो घूम घूम के साइको पेशेंट बन गए हो, एक घर बाहर में हो कोई बुरी बात नहीं है, पर ये दिमाग में जो तुमने 500 घर बना रखे हैं, ये तुमको तकलीफ देता है।